दरूद पाक सारे बाप जितने हज़रात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन ला नबिय्य बअदहु व हुवा रहमतुल लिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी अकीदत मोहब्बत सारे मिलकर दुरूद पाक। अल्लाह ताला दी हम्दो सना तो बाद आकाए नामदार मदनीय ताजदार मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात बबरकात ते हदिया दुरूद सलाम पेश करन तो बाद नहायत वाजिबुल इतराम सद इतराम उलमाए रब्बानी उलमाए अहले सुन्नत वल जमात मुजाहिद अहले सुन्नत मनाज़िर अहले सुन्नत खतीब पाकिस्तान मंजूर नज़र आला हज़रत शेर रब्बानी खलीफा मजाज आसना अलिया शरफु शरीफ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कारी अब्दुल करीम साहिब और अलकारी अल हाफिज़ मोहम्मद कारी मोहम्मद अशरफ सयाल साहिब तैयब रशीद सिद्दीकी साहिब और पीर तरीक़त रहबर शरीयत खलीफा मजाज आसना अलिया हज़रत कहलेवाला शरीफ पीर सैयद महमूदुल हसन शाह साहिब मुजाहिद ख़त्म नबूवत हज़रत अल्लामा हकीम मोहम्मद अब्दुल मजीद साहिब किलानी दीगर अहबाब। सब तो पहला मैं उन्होंने अहबाब नूं मुबारकबाद देना हकीम अब्दुल मजीद साहब की पूरी टीम नूं तरीके लब्बाइक या रसूलुल्लाह दुआबा दे जितने मुजाहिद ख़त्म नबूवत तशरीफ लैके आए उन्होंने सब नूं पूरे हाफसाबाद दे माशाअल्लाह तरीके लब्बाइक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तमाम अराकीन जितने हाफसाबाद तो तशरीफ लैके आए खुसूसन इन्हां दे अमीर साहब मौला की नाम कारी आकब साहिब कारी आकब रजा साहिब जिन्होंने सारा मिल के इंतज़ाम किया और कोई तकरीर दी गुंजाइश तो नहीं है। बड़ा नूरानी बड़ा हुसैन बड़ा इल्मी बड़ा खूबसूरत बयान कारी अब्दुल करीम साहिब ने अरशाद फरमाया। इस तो पहला कारी तैयब साहब ने फिर कारी नवीद किलानी साहब ने मुख्तलिफ तुसी बयानात सुन चुके हो। सब तो पहला मैं ये अर्ज करांगा असी अहले सुन्नत हाँ। अल्लाह ताला ने सानू ओ पाक मसलक अता फरमाया जिंदा हर अकीदा नूरुन अला नूर और साढ़े अकीदे की बुनियाद चार अनासर ते रखी गई अल्लाह दे कुरान ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान ते अकवाले सहाबा ते क्यासे मुजतहिदीन ते चार अनासर मुकम्मल होन ते अहले सुन्नत दा अकीदा बनदा है। हर मुसलमान कलमा गो वास्ते खत्म नबूवत दा अकीदा बुनियादी अकीदा है। जिहड़ा बंदा खत्म नबूवत ते यकीन नहीं रखता उनका नमाज रोज़ा हज ज़कात कोई चीज़ अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। असी बाज़ औकात ईमान का सौदा कर चुकते हाँ
और थोड़े थोड़े पैसों ते असीं विक जाने आ और अपनी जिंदगी के अंदर मैं कई सौदे होंदे वेखे, कोई 15,000 से विकया, कोई 20,000 से विकया। मैं इको शेर तुहाडी नजर करांगा, वो थूकते नहीं तख्ते सकंदरी पर बिस्तर लगा हो आका जिसका तेरी गली में। और तू हजूर की कीमत सिर्फ 20,000 ही समझी। तुसी कारी साहब का बयान नहीं सुनिया कि पूरी कायनात तखलीके कायनात और मकसद तखलीके कायनात मेरे आका ने। तो मैं अर्ज करांगा कि इस पुरफितन दौर के अंदर असी इस चीज़ की जरूरत महसूस की तां यह कॉन्फ्रेंस रखी कि अल्लाह ताला सानों हजूर का सच्चा पक्का गुलाम रहन की तौफीक अनायत फरमाए। कारी साहब की तफसीली तुसी गुफ्तगू सुन चुके हो। मैं अर्ज करांगा कि खत्मे नबूवत दियां दो किस्मां ने, एक नू खत्मे नबूवत जमानी कहा जाता है और दूसरी नू खत्मे नबूवत मरतबी आख्या जाता है। जमानी है कि हजूर तो बाद क्यामत तक कोई रसूल नहीं आएगा और मरतबी का अकीदा होंदा है, तर्जमा इंदा बनता है कि उस रुतबे का तो नहीं आएगा लेकिन कोई होर आ सकता है। मेरे आका ते अल्लाह करीम ने ये दोवें किस्मां मुकम्मल फरमा छड़ी। जिस तरह कारी साहब ने वल असर पढ़ के ते अरशाद फरमाया कि जमाने भी सारे सरकार दे ने ते जहान भी सारे सरकार दे ने। और मेरे आका दी बड़ी मशहूर मरूफ हदीस मुबारक है, सरकार ने फरमाया मेरी नबूवत की मिसाल इस तरह है कि अगर एक ममार जिहड़ा है ना वो महल बनाए और महल सारा मुकम्मल हो जाए तो एक इट बाकी रह जाए तो उस ममार नूं वो इट की जरूरत होवे, इट उत्थे आ जाए तो महल मुकम्मल हो जाए। सरकार ने फरमाया मैं नबियां विचों आखिरी इट हाँ और नबूवत दा महल मेरे ते अल्लाह ने मुकम्मल फरमा छड़िया। दूसरा, अगर कारी साहब ने जो बयान फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उन्होंने सारी गुफ्तगू फरमाई, बाज़ औकात उन्होंने नाल बहस होवे ना, वो कहते हैं जी साडा इमाम मेहंदी। मेरे आका ने जी इमामे मेहंदी की निशानी फरमाई ना, सब तो पहली गल सरकार ने फरमाया इमामे मेहंदी सैयद होन दे। जोन जोन क्या सुभान अल्लाह। मेरे आका ने मुढ़ों ही गल मुका छड़ी, फरमाया इमाम मेहंदी जेड़े ने ओ होन दे सैयद ते हजरत फातिमा तू ज़हरा दी नस्ले पाक होन दे। और हजरत इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अलसानी अलैहिर्रहमा ने फरमाया सिलसिला आलिया नक्शबंदिया दे नाल तल्लक भी रखन। तो मैं अर्ज करांगा कि खत्मे नबूवत दा अकीदा जेड़ा ये बुनियादी अकीदा है। जेड़ा बंदा ये कहना जी नमाज वो भी पढ़ते ने, असी भी पढ़ते हैं जी, उन्हां दी इबादत गाहां विच भी अजाना होंदियां ने। मुसैलमा कज़ाब नूं जदों कतल किया गया ना, उनकी इबादत गाह के अंदर भी ये सारा कुछ होंदा सी। लेकिन ये सब तो पहला नारा जिहड़ा तुसीं लगांदे हो ना, मन सब्बा नबीयन, ए हजरत सैयदना अबू बकर सदीक ने लगवाया। जोना कहता हाँ। आखिर में जी गल उलमा के सामने मैं अर्ज करना चाहना, अगर कोई बंदा दावे नबूवत करता है हजूर तो बाद, जिस तरह कारी तैयब साहब बयान फरमा रहे सन कि मेरे आका ने अरशाद फरमाया 3 झूठे होने दे झूठे, जिन्हों मेरे आका झूठा आख छड़न तू सच्चा कदों ना आखन लग गया। और अल्लाह जिन्हें ते मोहर खातमीयत दी लगा रहे, खत्मे नबूवत दा ताज अल्लाह करीम ने अता फरमाया, तो सानू दूजियां दलीलां दी एडी लोड़ केड़ी है जदों अल्लाह दा कुरान मौजूद है। तो मैं ये अर्ज कर रहा कि हजरत इमाम मेहंदी जिहड़े ने सैयद होन दे, नबी पाक दी नस्ल पाक होन, यह भी उनका रद्द हो गया। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल जिंदा रहन और 40 साल तो बाद इकामे शरीयत मुहम्मदी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शरीयत का जितना इलम है वो हजूर दे रोजे तो हासिल फरमान।
फिर हजरत सैयदना अबू बकर सदीक सैयदना फरूक आजम दे नाल जिहड़ी जगह बचती है उत्थे हजरत ईसा इब्ने मरियम दा मज़ारे पाक बने। मेरे आका ने निशानियां फरमाई और मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि काबे दे अंदर तवाफ करदियां होया उन्हां दा पता लगेगा ए इमाम मेहंदी ने, लेकिन वो तस्लीम नहीं करन दे। लेकिन जेडे साहबे नजर होंदे उत्थे भी वलियां दी लोड़ पैनी, जेडे साहबे नजर होंदे साहबे हाल होंदे जेडे जानते होंदे अंदर दे हालात, वो कहंदे आ इमाम मेहंदी। बादों फरमान दे कि मैं ही इमाम मेहंदी हां। और हजरत इमाम मेहंदी जेडे ना जमात करा रहे होंदे, ईसा अलैहि सलाम दा नज़ूल होएगा ते हजरत इमाम मेहंदी हजरत ईसा नूं वेख के पिछे हटन लगन दे ते हजरत ईसा अलैहि सलाम फरमान दे इमाम मेहंदी अगे हो जाओ। और आप फिर मुकम्मल फरमान दे और मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि सलीब नूं हजरत ईसा तोड़न दे और सूअर नूं कतल करन दे, मारन दे, मतलब उनका खात्मा करन दे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निशानी फरमाई। तो मैं अर्ज कर रहा कि जेड़ा बंदा हजूर तो बाद नबूवत दा दावा करे वह बंदा काफिर है, और जेड़ा बंदा उन्हें कोल जाके मोजजे दी तलब करे कि जनाब अगर तुसी नबी हो तो विखाओ कोई चीज, वो बंदा भी काफिर। और जेड़ा बंदा मुसलमान होने तो बाद मरज़ई हो जाए वह बंदा मुरतद है। और मुरतद जेड़ा है उनके वास्ते हुक्म है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दा, आपने इरशाद फरमाया 3 दिन उन्होंने कैद में रखा जाए और उलमा मुफ्ती साहबान उन्होंने दलैल देन, उन्होंने समझान। अगर 3 दिनों तो बाद भी वो ना समझे तो फिर मन सब्बा नबीयन फक़तलू, तो मैं अर्ज करांगा कि ये मसले की मैं नवीयत तुहानू दस रहा। दूसरा जिहड़ा अजकल पुरफितन दौर है उन्हें हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रदी अल्लाह अन्हो आप दी अफजलीयत का इनकार किया जा रहा है। और ये साडा अकीदा जिहड़ा है इजमाई अकीदा है। बाज़ कहते हैं ये अफजलीयत का अकीदा जमहूरी है, कुछ कोई लकब देते हैं, कुछ कहते हैं। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब जिन्हों के हवाले दिते जा रहे हैं, हजरत पीर मेहर अली शाह साहब नूं किसी कहा कि जुजवी तौर पर फलां दी फजीलत ज्यादा है, फलां दी फजीलत ज्यादा है। ते हजरत पीर मेहर अली शाह साहब ने इरशाद फरमाया मुतलक मन अबू बकर सदीक नूं हुजूर तो बाद अफजल। दोनों दोनों क्या सुभान अल्लाह। और आज हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी हजूर गौसे पाक दियां औलादां जिहड़ियां ने वो हजरत गौसे पाक दे मलफूजात दा इनकार कर रही ने। हजरत गौसे पाक ने इरशाद फरमाया हजरत सैयदना अमीर माविया नबी पाक दे सहाबी होने के नाते घोड़े ते बैठे होन, उन्हां दी सुम्मा दी मट्टी उड्डे, मैं गौस दे सर ते पड़े ते मैं अपना ताज समझांगा। हजरत गौसे पाक दे फरमान ने सहाबी होना ही बड़ा वड्डा भैया सर शरफ है। सहाबीयत दा शरफ तू छोटा समझे। कोई बोलता वो कहता मैं अबू बकर सदीक नो और फरूक आजम नो आइडियल नहीं मनता, तेरी ठाल्टी की है भैया, तेनों तो घरों कोई आइडियल नहीं मनता, वो ते अल्लाह दे भी आइडियल ने, रसूलुल्लाह दे भी आइडियल ने। जेड़ा आजकल मशहूर मरूफ आया करीमा पढ़ी जाती है ना, इज यकूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ये तो जरा लफ्ज बड़े खूबसूरत ने। अल्लाह फरमांदा है हजूर ने अपने साहिब नु आखिया, अल्लाह ते उन्होंने कह रहे मेरे महबूब दे साहिब ने यानी सांगी ने, प्यारे ने, मुहब्बत वाले ने। साहिब दा इतलाक जेड़ा उम्र ते नहीं होता, चाहे उम्र थोड़ी होवे या वड्डी होवे। पीर दा साहब ज्यादा 6 महीने दा होवे ना, बाबा होवे चिट्टी दाढ़ी वाला, वो चुमदा फिरे तो बंदे कहते ने बड़ा प्यार करदा है, तेरी उम्र इतनी है ते बच्चा है। कह लगा जी मेरे साहिब दा साहिब ज्यादा है, मेरे साहिब दा साहिब है। ते साहिब दे अंदर उम्र नहीं वेखी जाती। मेरे आका ने फरमाया अंत साहिबी फिल गार, हालांकि सारी कायनात दे साहिब मेरे आका ने। अबू बकर हजूर सैयदना अबू बकर सदीक दे साहिब भी हजूर ने, फरूक आजम दे साहिब भी हजूर ने, उस्मान ज़ुन्नूरैन दे साहिब भी हजूर ने, मौला अली दे साहिब भी हजूर ने,
हजूर की फरमा रहे, अंत साहिबी अलल, अंत साहिबी अलल अलल होज, अंत साहिबी अलल गार। हजूर नबी पाक ने फरमाया मेरा गार दा भी तू संगी है और हौजे कौसर दा भी संगी है। और अल्लाह करीम ने और अफजलियत दा अकीदा जड़ा हजरत दाता साहब हजूर ने इरशाद फरमाया ना, हजरत दाता साहब हजूर इरशाद फरमाने ने कि अफजलुल खलाइक आखो, हजरत अबू बकर सदीक नु अफजलुल खलाइक आखो, ये दाता साहब हजूर दा फरमान है। जोर नजर ने क्या सुभान अल्लाह। बाकी फिर उलमा तशरीफ फरमा ने इन बहसा कुछ उलमा ने, क्योंकि फरिश्ते जड़े ने उन्होंने तो विचों ना कह जी खारज ने, क्योंकि फरिश्ते जड़े ने उन्होंने विच भी जिस तरह जबरील अमीन भी रसूल ने, ते हजरत सैयदना अबू बकर सदीक जड़े ने वो मलाइका तो अलावा जितनी मखलूक है उनके तो अफजल है। हजरत दाता साहब हजूर दा फरमान है साढ़े सिर मत्थे, जो नजर ने क्या सुभान अल्लाह। इसी तरह मौला अली दा फरमाने पाक है। और इस चीज के उत्ते सिलसिला आलिया, चिश्तिया, कादरिया, सोरवर्दिया, नक्शबंदिया जेड़े मेरे दोस्त बैठे ने, सियालवी ने, जिन्हां दा तलक पीर सियाल लजपाल दे नाल है, कह दो सुभान अल्लाह। उन्हें अपने आस्थाने ते लिख के लगाया जे चिश्ती है तो फिर मेरी गल मान, फिर अबू बकर नू मुतलक अफजल मान, हर तरीके नाल, हर समझ के हिसाब के नाल, जुजवी तौर पर नहीं, मुतलक हजरत अबू बकर सदीक अफजल ने। यही अकीदा हजरत मौला अली दा, यही अकीदा इमाम अहले बैत पाक दा है। जो ना कह सुभान अल्लाह। हजरत कहलेवाला शरीफ के अंदर मेरे हजरत साहब ने 80 कुतुब लिखवाइया, जिन्हें विच एक आपने जी किताब लिखाई 13 जिल्दां दे अंदर गालबन तोहफा जाफरिया लिखवाई। और मसलक वास्ते आपने एक नंगी तलवार का काम अता फरमाया। आपने फरमाया आने वाली नस्लों को भी पता लग जाए कि अकीदा हक अहले सुन्नत जमात केड़ा है। तो मैं अर्ज करांगा कि असी अहले सुन्नत हनफी, असी बरेलवी इस वास्ते नाल लिखते हैं पता लग जाए यार रसूलुल्लाह वाले केड़े ने, क्योंकि कुछ होर भी ने जेड़े अहले सुन्नत हनफी कहलाते हैं। जिस तरह साडे आस्थाने आलिया हजरत कहले मस्जिद के नाल तलक रखने वाले वो गैर मुकल्लद हजरात जेड़े वलियां नूं नहीं मनते, उन्होंने नाम के नाल भी किलानी लिखा जाता। तो पता किवें लगेगा कि किलानी असल केड़े ने, ते साडी निस्बत पछानी जानी। गले दे विच जिहड़ा है आला हज़रत शेरे रबानी दा पटा असीं पाया है ना, पता लग जाता है ए जे किलानी। इसी तरह असी अहले सुन्नत हनफी हाँ। इमाम आजम अब हजरत अशैम रजा खज़ा बरेलवी अल्लाह करोड़ रहमत हजरत रोजे से फरमाए आप अहले सुन्नत हनफी ने। बरेलवीयत असी इस वास्ते ना लिखते हैं पता लग जाए यार रसूलुल्लाह वाले केड़े। जो नजर ने क्या सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज करांगा कि अल्लाह ताला मसलक के हक्का अहले सुन्नत जमात ते सानू मौत अता फरमाए, साडा खात्मा बिल ईमान फरमाए। हुण इन्नी देर दे तुसी मगरब तो लैके हुण तक बैठे हो, करना की जे? इतनी गुफ्तगू मुफ्ती साहब ने की, उलमा दे बयान सुन के ते साड़ियां बड़ियां 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 कानफ्रेंसां होंदियां ने, लेकिन मोरल नहीं निकलता, नतीजा नहीं होंदा, पैगाम नहीं दिता जाता। 10-10, 20-20 हज़ार इस तो भी ज्यादा मजमा होंदा है। आखिर अंदर बंदे आंदे ने, बैठते ने, चले जाते ने। मैं हुण मोरल तुहानू देना चाहना, वो मोरल लैके विकना नहीं जे। अल मुख्तसर दीन दा सौदा नहीं करना, क्योंकि तेरे दीन दे उत्ते तेरी मर्जी नहीं चलनी, दीन ते तेरी रजा नहीं चलनी। बाज बंदे जड़े ने वो जिस तरह साडे वोटां दा वो सिलेक्ट शुदा जिहड़ा वजीर आजम होंदा है ना, उनका एक मशीर होंदा है, तो उन्हें कहते हैं मशीरे वजीर आला। तो एक गुफ्तगू हुई है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरम्यान, उन्हें विच जबरील नूं भी जरूरत नहीं है कि बोल सके। अल्लाह जाने ते नबी पाक जानन। बाद बंदे बैठ के मिंबर के उत्ते इस तरह लगे होंदे गुफ्तगू कि रब ने इन्हां कोल मशवरा लैना है, रब नूं मशवरा इन्हां देना कि दाता साहब हजूर नूं की इख्तियार देना है, तो गौसे पाक नूं की देना है। कारी साहब ने जो बयान फरमाया ना, वो ज़िमन विच इरशाद ही फरमाया कि रब किसी के मशवरे का मुताज नहीं है। रब जिसनूं चाहता है जो चाहते अता फरमांदा, उन्होंने यह भी कोई पुछण वाला नहीं जमिया कि या अल्लाह क्यों दिता ही। इस वास्ते मैं अर्ज करांगा कि मशीरे वजीर आला ना बनो, उत्थे ते जुरत नहीं है दम मारन दी भी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दर ते जान दी हाजरी दे तरीके अल्लाह ने कुरान में दर्ज फरमाए। अल्लाह ने फरमाया इस तरीके नाल जाना है और मेरे नबी दी तज़ीमो तौकीर करनी है।
मेरे नबी के हुजरे तो बाहर जरा ना उच्ची जुबान में गुफ्तगू नहीं करनी। ये अल्लाह ताला ने हजूर दे दर दी हाजरी दे तरीके दसे मोमिनीन। तो मैं अर्ज करांगा दूसरा, जेड़ा मौसम आंदा ना असी वो रूप बना लेने। मैं हूँ इशारा तेरा दे रहा, जेड़ा मौसम बनता है महल्ले के अंदर कोई मौसम बने असी उसी रंग में नजर आने। फिर जो साडे मुबल्लिगीन होंदे ने परेशान होंदे ने, यार साल पूरा इन्हों गल समझाइए, नबी पाक दी हदीसां दसियां ने, कुरान पाक दसिया, फिर उसी रंग में नजर आते। मैं अर्ज करांगा अगर रंग वो चंगा है, सिबकत अल्लाह वाला रंग चाड़ो जेड़ा अल्लाह ने हजूर दे सहाबा ते चाड़िया है, वो नबी पाक दी गुलामी तो बगैर नहीं आएगा। हजूर दी आल दे सी गुलामा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अहले बैते पाक दे हाथ बन्ने खादिमा। और जेड़ा बंदा मौला अली नाल बुग़्ज़ रखदा है, नमाज उन्दी भी कबूल नहीं होनी। और जिंदे सीने में बुग़्ज़े सदीक़े अकबर होया, नमाज रब ने उन्दी भी कबूल को नहीं करनी। इस वास्ते मैं अर्ज करांगा कि जिन्हों हजूर ने जो शाना अता फरमाइया ने, मेरे हजरत साहब ने किसी पूछा दीन, आपने फरमाया दीन बड़ा सौखा है, तो दीन बड़ा औखा है। अर्ज की औखा किवें सौखा किवें? फरमाया नबी पाक दी पसंद नूं अपनी पसंद बना ले, और जिथों मेरे आका ने मुंह मोड़े मुंह मोड़ ले, तेरा दीन मुकम्मल हो जाएगा। ते आका ने जिस सहाबी नूं, चाहे अहले बैत पाक ने या सैयदना सदीक़ अकबर ने या फरूक आजम ने या मौला अली करम अल्लाह वजू करीम ने, ये साडे इस्लामिक हीरो ने, ये साडे इस्लामिक हीरो। खुसरा कोई तबलीग करे ना अज तो बंदे कहते हैं बड़ा वड्डा काम किया, वेखो जी खुसरे जिहड़े ने तबलीग करते हैं। मैं कहा तुहानूं नौजवानों नूं की होया? यह भी असीं दिन वेखने सन उलमा ने, खतीब हजरात ने कि मिंबरां ते खुसरे बह के तबलीग करन ते तुसीं चौंकां में सीटियां मारो। ये नौजवानों की गल नहीं, तबलीग तुसीं करनी सी। जो बिल मंजूर होया ना तुहाडा ते खुसरिया कोल इंटरव्यू लिया, उन्हें कहा सी ते हाजी आ। मैं कहा वेखो उन्हें फिर शुगल बन जाता खत्मे नबूवत दी कॉन्फ्रेंस से। तो शेर किसी ने बड़ा कमाल लिखा, उन्हें क्या लंगड़े खेडन कबड्डी, सुनिया जी शेर? शेर उन्हें अकासी सही की साड़ी। उन्हें कहा लंगड़े खेडन कबड्डी, अन्ने चलान तीर, गंजे करन कंगियां ते थथे सुनान हीर। तो बस अकलमंद नूं इशारा काफी। मैं अर्ज करांगा ये हसन की गल नहीं, साडा रोन का मुकाम है कि जिन्ना तबलीग करनी है। साडे नौजवान चौंकों में अद्धी रात नूं मैं जदों बाहर आना, हुण भी अद्धी रात ही होगी तकरीबन, तो 12 बजे तो बाद जाना ना, चौंकों में बच्चे इस तरह बैठ के, एक मोबाइल होंदा, 10 बच्चे इकट्ठे होके फिल्म देखते होंदे। मैं कहा काश है साडे नौजवान ये मुबल्लिग बंदे अपने चौंकों में बैठ के संगियां नूं कहंदे आओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीयां गल्लां करिए, हजूर दियां इश्क दियां गल्लां, नबी पाक दियां नातां दियां गल्लां, हजूर दियां अदावां दियां गल्लां। अज अफसोस कि चौंका में गुजरी दा यकीन जानो रोन आता है, अपनी तबलीग तो रोन आता है कि यार सारी जिंदगी हो गई, साडे उलमा साडे तो पहला खादम रिजवी साहब चले गए, कि बिला चाइनीज का दुनिया तो तशरीफ लै गए, हजरत सैयद बाकर अली शाह साहब तशरीफ लै गए, अब्बा जी हजूर। कितनियां कितनियां हस्तियां सी, वक्त जाया किया, उन्होंने जियारत सिर्फ की, उन्होंने तालीमात पर अमल नहीं किया। अगर असी तालीमात पर अमल करते अज हीरो होंदे। तो इस्लाम दियां देखो ना, मुफ्ती साहब बयान फरमाया, तो मुफ्ती साहब की तकरीर सुन के तुसी कितने खुश होए। तो अगर तुहाडे बच्चे इस मिंबर से बैठ के गुफ्तगू करन, तो मैं जिथे जाना यही पैगाम देना। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिथे गया मेरे बेलिया ने मेरी गल नूं सट्टिया नहीं, जाया नहीं की। मैं बहुत खुशी मनाई इस गल की कि मैं 10-15 साल पहला एक बंदे बेलिया नूं कहा कि जिहड़ा सारिआं नूं सोहना पुत्तर जिन्ना औलाद विच, उहनूं हाफिज़े कुरान बनाओ। तो मेरे बेलिया मैं दिलों शुक्रिया अदा करदा, किलानिया का भी, अहले सुन्नत अहबाब का भी, कि उन्हें मेरी गल सैयदजादे की सट्टी नहीं। मैं जिथे गया मैनू बंदियां ने पेश की, उनके जनाब कह के ऐ साडा पुत्र हाफिज़े कुरान बन गया। तो मैं कहा मेरी तबलीग का वो जी कीमत अदा हो गई कि तुसी जिहड़ा अख का तारा से ना पुत्र, उन्होंने नबी पाक का मिंबर दिता है। शाबाश तुहानू अहले सुन्नत नूं। इस वास्ते मैं अर्ज करांगा, मेरा भी दिल करता है कि दूसरे हजरात, गैर मुकल्लद हजरात, नबी पाक दे मुनकर हजरात जिहड़े ने वो 8-8 हज़ार बच्चा फारिग करन मदरसियां दे अंदर, ते साडे बच्चे जिहड़े ने 100 की तादाद विच होण, ते फिर गल चंगी नहीं कि हकीम अब्दुल मजीद साहब होण, फैज़ रसूल साहब होण, या कारी अशरफ सियाल साहब होण, या महमूद शाह साहब होण, या कारी अब्दुल करीम साहब होण, तुहानूं तबलीग करन कि बच्चे यार उत्थे पाओ। भावें साडे कोल फूड़ा ने, साडे कोल एसी नहीं, साडे कोल फ्रिजां नहीं, लेकिन एक गल है कि नबी पाक दा इश्क जरूर सिखांदे ने साडे उलमा। और
और तुसी गुफ्तगू का अंदाज देखो ना, कारी साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई, आपने यही गुफ्तगू फरमाई, साडे आका ने आख्या, नबी पाक दी यह गल है, साडी सरकारां दी यह गल है, काली कमली वाले दी यह गल है। ते बाद बंदे कहते मुहम्मद अल्लाह दे रसूल ने आख्या, भाई मुहम्मद अल्लाह दे रसूल ते है ना, अल्लाह ने हजूर नूं बड़ियां सिफतां अता फरमाइयां, रहमत भी बनाया, आकिब भी बनाया, हाशिर भी बनाया, माही भी बनाया, मुस्तफा भी बनाया। एडा रुखा ना लै, मेरे वाल साहब एक जगह ते गए ते बंदा दूजा 5-6 बेटे, आपने मैं बड़े का की ना रखे, इब्राहिम, दूसरे का की ईसा, तीसरे का की मूसा, और मैं असि सारे नबियां दे मनन वाले हैं, वो अपने नबी दे नाम दा भी रखी पुत्र दे नाम। उम्मती तू नबी पाक दे गल्लां पिछलियां कर दियां। हजरत सैयदना फरूक आजम ने हजूर दे सामने अर्ज की, हजूर तो रात में कुछ चीज़ां ऐसियां ने मेरा दिल करता मैं अपना ना लवां, मेरे आका जलाल दे अंदर आ गए, फरमाया जे मूसा मेरे जमाने में आ जान, मेरे कलमे तो बगैर मूसा का भी गुजारा नहीं होएगा। सानू ते अल्लाह ताला ने घर बैठे दीन अता फरमाया ना, तां सानू कदर नहीं। तो मैं अर्ज करांगा कि ये मेरा लम्हा फिक्री है कि अपने बच्चा जरा तुहाडी अख दा तारा है ना, जिन्हों कहंदे ए मेरा पुत्र थानेदार लगेगा, ए मेरा पुत्र RM बनेगा, ए मेरा पुत्र DC बनेगा, उन्होंने पकड़ना ते कारी फैज रसूल साहब कल या किसी और मदरसे अहले सुन्नत दे कोल जमा करा, 2 साल में हाफिज़े कुरान बनेगा ना। जो कुरान सुनाएगा ना मसले ते, लोग कहते ने उलमा कित्थों खान दे, मैं कहा जिथों अगे खांदे पे ने। एंकरा ने कहा, उन्हें कहा जी पूरी दुनिया में मसलक केड़ा है, उन्हें कहा जी अहले सुन्नत, उन्हें कहा मसीतां कितनियां ज्यादा ने, उन्हें कहा सुन्नियां दी। तो मैं बड़ी जगह ते बयान करदा, मैं कहा सुन्नियों तुसी सखी बड़े हो, कोई तुहाडी मसीत ते कब्जा कर ले, टोपी फिर फेरदे हो जुमेरात दी जुमेरात, दूजे दिन मसीत बनी होंदी। ते मसीतां भी साडियां चोखियां ने, बंदे भी चाके चोखे ने। लब्बाइक वाले ने थोड़ा उजका दिता है पाकिस्तान में, बोलो लब्बाइक वाले बोल छोड़ो, पता लग गया। तो मैं ये अर्ज आखिर में पैगाम दवांगा कि असी किसी को मारना नहीं। मैं जी अर्ज की है कि अगर उन्होंने तबलीग करो, कोशिश करो उलमा दे कोल लिया के कि अगर रुजू कर ले तो उन्होंने कलमा पढ़ाओ सरकार दा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत सिखाओ ताकि हजूर दे गुलाम बढ़न। ते अगर कोई मार दे तो फिर गौरमेंट नूं चाहिए उन्होंने आजाद करे, उन्हें फुल्लां विच गलियां विच हार पाण, क्योंकि उसने ऐसा काम किया जो सहाबा करते रहे। अल्लाह ताला साडे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और सानू खत्मे नबूवत दे इस अकीदे नूं समझण दी तौफीक अता फरमाए। और कारी गुलाम मुस्तफा साहब अपना, चलो कारी निकल गया है, मोहम्मद गुलाम मुस्तफा साहब किलानी और इन्हां दी पूरी टीम लब्बाइक या रसूलुल्लाह दी जितने अराकीन ने, फिर मैं दोबारा इन्हां दी दिल दी था गराइयां नाल शुक्रिया अदा करदा। और ऐलान तुसीं सुन लिया ना कि खत्मे नबूवत दा इंशाअल्लाह ताला असी कॉन्फ्रेंस भी करावांगे और इंशाअल्लाह ताला ए जिहड़ी ये सालाना इंशाअल्लाह होए करेगी, ताकि दूसरा जिहड़ा तज़किये दा ऐलान बच्चे ने कासम साहब ने कीता है, वो सिर्फ हजरत कहने वाली शीद मरीदीन वास्ते नहीं है। मुफ्ती साहबान तशरीफ लै जाते हैं, कारी साहब का भी लैक्चर होंदा है, कारी फैज रसूल साहब का होंदा है, होर उलमा। और अगला लैक्चर जिहड़ा 5 फरवरी का उन्हें साढ़े बहुत बड़े शेखुल हदीस हजरत अलामा गुलाम रसूल कासमी साहब ने आके लैक्चर देना दरबार शरीफ, क्योंकि मेरी दोस्ती है, सारे नाल प्यार है, उलमा दे नाल सारे तशरीफ लैके आते हैं। तो अवाम समुंदर असीं इकट्ठा किया होंदा, पीण वाले अगों होंदे कोई नहीं। इस वास्ते मैं अर्ज करांगा तुहाडे वास्ते फिका दे मसले ने, नहाना किवें, तजारत दा तोल किवें, और पानी जिहड़ा दुध विच पांदे हो इहदी बख्शिश हो सकती है, कितना पाना है, बिल्कुल सही। वो बेली कह रहे हैं कि ये दसना है कि कितना पाना है तो कितना नहीं पाना। वो ममनून हुसैन से ना सदर, वो मर गया वा, उन्हें कहा कि उलमा नूं मैं कहना थोड़ी जी रियायत करन, ते नहीं तो बैंक बंद हो जाते, कुछ थोड़ा थोड़ा सूद जिहड़ा है ना वो चलो ज्यादा नहीं थे। मैं कहा उलमा ने तो होका देना है, जिस चीज़ नूं मेरे आका हराम फरमा छड़िया, माई दा लाल कोई भी होवे, जिड्डा तगड़ा होवे, क़यामत तक उन्होंने हलाल नूं हराम नहीं कर सकता, हराम नूं हलाल नहीं कर सकता।
ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ, ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ। ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਸਿਦਕੇ ਮਕਾਲ, ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੇਅਦਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਾਲ ਦਾ ਲੁਕਮਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਲੁਕਮਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਔਲਾਦਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜਾ, ਉਹ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਫਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਮਾਂ ਔਰ ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰਸੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਦੀਨ ਦੀ ਇਹੀ ਤਬਲੀਗ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਸਮਝਣ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਮ ਦੇ, ਫਿਰ ਦੁਆ ਹੋ ਜਾਏ।